गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुदरत ने फिर से मौका दिया है एक साथ इकट्ठा होने का और एक साथ अपने स्वास्थ्य के गोल को आगे बढ़ाने का। दोस्तों कहते हैं स्वस्थ काया मनुष्य की शक्ति है। स्वस्थ काया मनुष्य की शक्ति है, जो इस पर ध्यान दे वही समझदार व्यक्ति है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सब लोग काफ़ी समझदार व्यक्ति हम लोग हैं, जो कि इस संस्था से जुड़ के अपने अपने स्वास्थ्य के ऊपर में काम कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को एक अच्छे ऊंचाई तक लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बात अभी तक किया था, जो मेरा टॉपिक चल रहा था एक हैप्पी फैमिली के बात पे लेके, तो थोड़ा सा पार्ट उसमें मेरा छूट गया था। मैं चाहूँगा कि उसको मैं कंप्लीट कर लूँ आज, क्योंकि एक तो कैसे खुश रहना ये हम लोगों ने जाना था, उसके बाद अपने फैमिली को कैसे खुश रखना है ये हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग एक हैप्पी फैमिली ग्रो कर सकते हैं। तो एक और आता है दोस्तों कि हैप्पी फैमिली दो तरह के होते हैं। एक तो जो कहते हैं कि छोटा परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, एक होता है संयुक्त परिवार जिसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो हम लोगों ने परिवार का कॉमन चीज़ तो समझा था। अब एक और पार्ट है हमारा कि जॉइंट फैमिली हमारा कैसे ग्रो हो सकता है, कैसे अच्छे से चल सकता है। इस पे कहाँ हम लोग कुछ गैप करते हैं, कहाँ कुछ हम लोगों का मिस्टेक हो जाता है, या कुछ इस तरह की बातें होती है जो कि वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाती है, या कहीं बीच में जाके कभी ब्रेक हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और जो भी मैंने थोड़ा बहुत इसमें अध्ययन किया है, मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करेंगे, आप लोगों से निवेदन है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जॉइंट फैमिली का भी जो मेन सारांश है कि जॉइंट फैमिली में सब लोग होते हैं, दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं, हम लोग होते हैं, सब लोग साथ साथ होते हैं। और जॉइंट फैमिली का जो एक खास बात है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक साथ रह के ही जॉइंट हो सकते हैं, एक घर में एक आंगन में रह के जॉइंट हो सकते हैं। जॉइंट होने का तात्पर्य है आप कहीं भी रहें, लेकिन आप मन से, आप दिल से अगर जॉइंट हैं तो वो जॉइंट फैमिली है मेरे हिसाब से। अगर आप मन से और दिल से कितना भी दूर रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम साथ हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली है। अब दूसरा क्या होता है, जो कि एक साथ एक घर में एक आंगन में रहते हैं, वहाँ पे क्या क्या कारण होता है खुश नहीं होने का और क्या क्या कारण होता है खुश होने का, उसके कुछ पहलुओं को हम समझते हैं। दोस्तों हम लोग एक बात करेंगे होता है, आपका बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे। तो फिर मैं आता हूँ अपने इस पर, क्योंकि देखिए पेड़ जो बनता है नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि पौधा से पेड़ बनता है। और हाँ, पौधा से पेड़ बनता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आप देखेंगे कि चिड़िया जो है अपने कैसे बच्चों को पालती है। एक इसमें मैं एक फैमिली को एक्युमुलेट कर रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ कि एक पेड़, जब एक डाल एक पेड़ से टूटता है तब वो पेड़ बनता है। जब तक वो डाल उस पेड़ में जुड़ा हुआ है उसको पेड़ बनने का मौका नहीं मिलता है, ना ही वो सोच सकता है कि मुझे पेड़ भी बनना है। इसको मैं अटैच कर रहा हूँ एक जॉइंट फैमिली के माध्यम से, कि अगर हम लोग एक घर में 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग जो है नॉर्मली देखा गया, आप काफ़ी फिल्मों में देखे होंगे और आसपास आपके जो घर हैं, मोहल्ले हैं, पड़ोसी हैं, उसमें देखे होंगे कि जब तक उस घर का मुखिया उस घर को चला रहा होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, तब तक वो फैमिली जॉइंट रहती है। जिस दिन वो मुखिया उस घर को चलाने के लायक नहीं रहा, या वो इस दुनिया में नहीं रहा, या उसकी इनकम उस लेवल की नहीं हो पाई, या बुढ़ापे में नॉर्मली रिटायर हो गए अब नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे वो फैमिली ब्रेक हो जाती है। ये एक कॉमन चीज़ देखा गया है और इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों ने काफ़ी फिल्मों में देखा है कि जब तक एक मुखिया घर को चला रहा होता है सब लोग आनंद से कर रहे हैं, लेकिन कैसे एक बार एकाएक जो है जैसे उसकी स्थिति खराब होती है तो वो घर लड़खड़ा जाता है। तो ये कॉमन बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो इसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग आगे ऐसा नहीं हो इसको जोड़ सकते हैं, इस पर मैंने जस्ट थोड़ा सा अध्ययन किया है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पिछले बार जो हम लोगों ने बात किया था, 3-4 बातें हम लोगों ने की थी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ ये कॉमन चीज़ें हैं, चाहे वो जिस तरह का फैमिली हो। अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स में फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही है तो हम लोग
हैप्पी हैं, स्वस्थ हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए और पूरे फैमिली को वर्कआउट 30 मिनट जरूर करना चाहिए, 30 मिनट का, ताकि हम लोगों का जो है इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे और कोई बीमार नहीं पड़े। और ये मेन आधार है किसी भी फैमिली का, चाहे वो बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। पहला चीज़ें हैं हमारा स्वास्थ्य, हमारा फिजिकल स्वास्थ्य, फिर हमारा मेंटल स्वास्थ्य। और मेंटल स्वास्थ्य क्या है, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, कोई भी तनाव नहीं हो। तनाव अगर होता है तो उसको इग्नोर कर दें। ये सॉरी, मैं थोड़ा सर्दी लगे, खांसी है, ये माफ़ी चाहूँगा। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पहला होता है। दूसरा था आर्गूमेंट, हम लोगों ने सीखा था। तीसरा था कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का देखिए ज्वाइंट फैमिली में बहुत बड़ा रोल होता है कि कम्युनिकेशन बहुत सारे तरह के होते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, जो हमने पिछले बार बात किया था। एक दोस्तों, कम्युनिकेशन में जो ज्वाइंट में जो गैप आता है, कहाँ आता है, एक हम लोगों ने देखा है अक्षय भाई साहब का फिल्म में, मैं जो बोलता हूँ वो करता नहीं हूँ, कैसा कुछ था ऐसा ही, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। तो ये फिल्मों में अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन फैमिली में अच्छा नहीं लगता है। आप जो बोलते हैं वही करें, जो नहीं बोलते हैं उसे बिल्कुल ना करें, और वो भी नेगेटिविटी के तौर पे। अगर पॉजिटिविटी में कर रहे हैं तो सब लोग अच्छे रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। लेकिन अगर नेगेटिविटी कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ उल्टा काम कर लेते हैं फैमिली में, तो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और सब लोग मतलब दुखी हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों को, कि अगर मान लीजिए कि सबसे जो बच्चे हैं घर में, कुछ लोग बच्चे होंगे, कुछ लोग बड़े होंगे, कुछ लोग 40 साल के होंगे, कुछ 8 साल के होंगे, कुछ 20 साल के होंगे, कुछ 60 साल के होंगे। तो जिसमें नॉर्मली देखा जाता है, विदेशों में क्या देखा गया है दोस्तों, कि जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो उनको इनकम के लिए छोड़ दिया जाता है। और इनकम एक सबसे बड़ा पार्ट होता है जहाँ जॉइंट फैमिली कहीं बिखर रहा होता है। तो उसमें क्या करना होता है हम लोगों को, कि अगर हम लोग, जैसे विदेशों में तो है कि 18 साल के बाद बच्चे को छोड़ दिया जाता है, तो शायद इसीलिए वहाँ पे जो है एक बहुत ही कॉमन बातें हैं कि सब लोग अपने आप में जीते हैं, अपने आप में करते हैं। हम लोगों के यहाँ वैसा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ अगर फादर है तो फादर अपने बच्चों को तब तक चलाते हैं जब तक वो कोशिश, जब तक वो कर सकते हैं, वो करते रहते हैं। ये एक बहुत इंडिया में अपना एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं सारे पिताजी को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ये काफ़ी लोग सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो बहुत सही चीज़ है कि आपका हाथ बच्चों पे रहे, ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली क्या होता है कि कहाँ हम गैप कर जाते हैं, कि जो पिछले बार मैंने बात किया था कि 25 साल होते होते जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई करनी है, ग्रेजुएट करनी हो, चाहे आपको प्रोफेशनल कोर्स कुछ करना हो, तो सब कुछ करने के बाद 25 साल के बाद आपको इनकम लेवल पे आ जाना है। अब फिर दोस्तों मैं आता हूँ उसी पेड़ के बात पे, कि पेड़, डाल जब पेड़ से टूटता है तभी वो डाल एक पेड़ बन सकता है। तो हमें वहाँ क्या करना चाहिए कि जो जितने बच्चे हमारे घर के 25 साल के आसपास आ चुके हैं, अब उन्हें हमें मौका देना पड़ेगा कि आपको इनकम पे आ जाना है। तो सबसे पहले उनको जवाबदेही देनी होगी। जवाबदेही क्या देनी होगी, कि मान लीजिए आपके घर का जो है एक एक्सपेंस है। पहला एक्सपेंस क्या होता है, भोजन का एक्सपेंस, फूडिंग एक्सपेंस। अगर आपका अपना घर है तो रेंटल नहीं है, अगर आपका अपना घर नहीं है तो आपका रेंटल भी है। तो फूडिंग एक्सपेंस है, रेंटल है। नॉर्मली इंडिया में सबका घर अपना होता ही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो कि अगर ज्वाइंट फैमिली है तो घर नहीं है। नॉर्मली छोटा फैमिली में घर नहीं होता है, ये संभव हो सकता है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में अक्सर घर होता है। तो अगर घर है तो एक एक्सपेंस बच गया उनका रेंटल का, अगर घर नहीं है तो एक एक्सपेंस ऐड हो जाता है रेंटल का। लेकिन पहला जो फूडिंग एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस तो हर किसी के लिए लागू होता है, हर किसी को ज़रूरत पड़ता है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए कि एक ज्वाइंट फैमिली है, उसका आज के डेट में कितना होगा, 15-20 हज़ार 25 हज़ार एक कॉमन कॉस्ट है जो कि फूडिंग के टर्म्स में आनी है। हमें जो बच्चे हमारे 25 साल के हो जाते हैं, अब उन्हें वो जवाबदेही देनी है। उसके बाद नॉर्मली लोगों का शादी ब्याह सब चीज़ हो ही जाता है, कि अब अपना एक्सपेंस आपको खुद से पहले अर्न करना होगा। आपको अपना एक्सपेंस ज्वाइंट फैमिली में कंट्रीब्यूट करना होगा। सपोज दैट अगर आपके फैमिली का एक्सपेंस जो है 25 हज़ार रुपया एक महीने का आता है, 10 लोग हैं, तो 25 हज़ार रुपया को जितने भी लोग 25 साल के एबव हैं, या जितने भी लोग आपके क्या कहते हैं कि शादीशुदा हैं, फैमिली वाले हैं, उनमें से इसको डिवाइड कर देना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग में 4 बच्चे हैं, 6 लोग आपके हैं जो कि अर्निंग लेवल के हैं। इस 25 हज़ार को 6 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, तो मोटा मोटी 6 हज़ार रुपया ईच आ जाएगा। अब ये 6 हज़ार रुपया उसको जवाबदेही देनी होती है हमें, कि आपको कैसे अर्न करके इस फैमिली में लाना है ताकि हमारा फैमिली चले। ये जवाबदेही जब हम उस बच्चे को देते हैं तो उस बच्चे को हम कहीं ना कहीं पेड़ बनने का मौका दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने कहा था कि पेड़ से जब डाल टूटता है
तो यहाँ डाल तोड़ के मुझे अलग नहीं कर देना है, डाल को अपने बगल में खड़ा कर देना है और उसको अपने हाथ का साया रखना है कि वो डाल पेड़ बने। कभी उसको पानी की जरूरत हो तो पानी दे, कभी उसको खाद की जरूरत हो तो खाद दे, और कभी उसको अगर वो हवा में लड़खड़ाए आंधी तूफान में तो उसको सहारा दे, उसको गिरने ना दे। ये हमारा जो मुखिया का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और जो हमारे जो नए बच्चे जो 25 साल के हुए हैं जिनको हमने मौका दिया है, तो वो घर में पहले हमको ये मौका देंगे और उन्हें डाल बनने का मौका देंगे, डाल से पेड़ बनने का मौका देंगे उनको। और ये मौका कैसे देंगे? उनको जवाबदेही देंगे। जब वो बच्चा अब ये समझ गया कि मुझे 6,000 रुपया अर्न करना है एनी हाउ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहा है, या तो वो कहीं चाय दुकान में अड्डा मार रहा है, चाहे तो वो कहीं गप मार रहा है, चाहे मोबाइल में बिजी है, फेसबुक में बिजी है, व्हाट्सएप में बिजी है, कहीं ना कहीं वो फालतू बिजी फॉर नथिंग, काम के लिए बिजी नहीं है लेकिन बिजी फालतू है। तो उस केस में क्या है कि उसको एक जवाबदेही आए, सर पे एक बोझ आया कि हमको 6,000 रुपये अर्न करना है। अब वो कोई ना कोई काम करेगा, बिजनेस करेगा या कहीं नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा। क्योंकि 25 साल के बाद अगर आप कहते हैं कि हम पढ़ेंगे, हम पढ़ के कुछ बड़ा सा सरकारी नौकरी हासिल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे बहुत एक बेवकूफ़ी हो जाती है कि उसके बाद अगर कोई 25 साल तक कुछ नहीं कर पाया तो बहुत कम परसेंटेज है, शायद 1-8% ही ऐसा होगा जो कि उसके बाद कोई अच्छी नौकरी वो अच्छा कुछ कर पाते हैं। 25 साल के बाद उसको अगर कुछ नहीं हो पाया है तो उसको अर्निंग सोर्स करते हुए आप तैयारी करें। आप बहुत लोग पार्ट टाइम भी करते हैं, बहुत लोग फुल टाइम भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्स करते हुए आप अपना आगे का तैयारी करें, लेकिन अर्निंग पे आपको आ जाना है ताकि भविष्य में आप उस लायक रह सके। क्या होता है कि अगर आप लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, 30 साल 40 साल तक आपके मुखिया, आपके घर के मुखिया आपको चला रहे हैं, उसके बाद आपका एक दिमागी तौर से और मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से एक ऐसा व्यवस्था बन जाता है कि वो आगे कुछ नहीं कर सकता है, उसको फिर वो होता ही नहीं, वो कर ही नहीं पाता है। वो कुछ काम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, ये उसकी शक्ति हो जाती है। तो इसीलिए जो है ये जब उसको एक 6,000 की जवाबदेही उसको मिलेगी, 6,000 रुपये हमको अपना कॉस्ट अब इसमें देना है, तो वो कोई ना कोई काम करेगा, चाहे पार्ट टाइम करेगा। 6,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पार्ट टाइम से लोग आराम से कमा सकते हैं। तो जब 6,000 वो देना शुरू कर देता है तो अब उसको क्या होता है कि अब उसकी एक सोच बनती है कि हमें कमाना है। जो वो टाइम पास कर रहा होता है कहीं चाय दुकान में, पान दुकान में, दोस्तों के बीच में या मोबाइल में, फेसबुक में, कहीं भी, तो वो टाइम उससे घट के उसको अर्निंग पे आ जाना है। और ये जब उसको सोच आता है कि अब हम अगर वो 6,000 रुपये कमाना सीख गया, तो आप डेफिनेटली याद रखिए कि एक समय आएगा कि वो 6,000 से 60,000 पे जाएगा और 60,000 से 6 लाख पे भी जाएगा। लेकिन अगर आप उसको मौका वो नहीं दिए हैं तो वो डिपेंडेंट रह गया, और सारी ज़िंदगी डिपेंडेंसी के कारण जो है फ्यूचर में अब वो आगे शायद ही काम कर पाएगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आपका पहला जो कॉस्ट क्या हुआ कि आपका किचन का सामग्री है, किचन को पहले घर का भोजन को बांट दिया गया। और अब अगर सब लोग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि घर में अच्छे से ये काम खत्म हो गया। अब जो एक्स्ट्रा कमाई शुरू हो गई, या तो मुखिया की कमाई अपना है ही साथ साथ, और जो एक्स्ट्रा कमाई शुरू हो गई, आप उससे लग्जरी पे आ सकते हैं। लग्जरी आइटम्स बहुत सारा चीज़ है, आप गाड़ी लें, घर में और भी कुछ चीज़ें लें, टीवी लें, ये लें वो लें, आप उस पर आ सकते हैं। और हर कोई का जब कमाई चारों तरफ से आना शुरू होता है तो वो फैमिली एक तो हेल्दी फिजिकल टर्म से हो ही जाता है, और एक इकोनॉमिकल टर्म से, एक क्या कहा जाए, फाइनेंशियल टर्म से भी काफ़ी हेल्दी हो जाता है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और वो फैमिली काफ़ी ग्रो करता है। जहाँ पे भी अगर आप 6 लोग कमा रहे हैं, 6 लोग अर्न कर रहे हैं, तो सोचिए कि उस घर की अर्निंग क्या हो जाएगी। अगर वो 50,000 भी कमाई कर रहा है, एक आदमी 25,000 भी कमाई कर रहा है, तो कम से कम 6 आदमी में 1.5 लाख 2 लाख की कमाई उस घर में आ रही है। और उस घर का खर्च कितना है? तो 25,000 खर्च होगा, कॉमन खर्च। उसके बाद तो कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़ेंगे, ऊंचाई पे पहुंचेंगे। तो ये चीज़ें एक कॉमन होती है। और दूसरा क्या शुरू होता है दोस्तों, एक तो ये खाना का हो गया, तीसरा फिर यही खाना का पार्ट है जो कि किचन से शुरू होता है कि किचन में कौन जाएगा। अगर आपके घर में 4 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं, 6 महिलाएं हैं या 2 महिलाएं हैं, अब वो किचन में कौन जाएगा, ये एक बड़ी समस्या है अगर जॉइंट फैमिली है। क्योंकि अगर रोटी बनानी है तो इतनी रोटी बनानी है, जो भी जाएगा वो थक जाएगा। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों कि हमें अपने काम को बांट लेना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, और इसको बांटने से हर कोई अपना अपना काम कर सकता है। और इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। किसी न किसी टर्म में अपना वर्कआउट भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा रोटी बनानी है तो उसको 2 लोगों में बांट देना है कि 2 रोटी बना लेंगे, चलो ठीक है। और कभी कम बनानी है तो कम बनाना है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया तो किसके लिए काम कर ले यार, किसके लिए काम कर लिया, वो तो अपना ही ना है। ये बातें हमें सोचने की ज़रूरत है।
तो अक्सर ये चीज़ प्रॉब्लम आता है ये फैमिली में, और मेन प्रॉब्लम शुरू होता है एक्सपेंस से। और जब वो एक्सपेंस सब लोग मिलकर इकट्ठा कर लिए हैं, अब ऑटोमेटिक वो आगे मोड में जाएंगे, और आगे मोड में जब जाएंगे तो वो फैमिली को हेल्दी और ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है, वो डेफिनेटली आगे जाएगा, ऐसा मेरा सोच है। और दोस्तों हमेशा हमें जो है आर्गुमेंट से बचना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा था। रिस्पेक्ट, एक दूसरे का रिस्पेक्ट देना जरूरी है, जो पिछली बार भी हम लोगों ने सेशन में बात किया था कि किसी को नीचा नहीं दिखाएं। हाँ, अगर कोई बंदा किसी कारण से वो नीचे आ रहा है, किसी कारण से किसी तकलीफ में आ रहा है, तो बाकी मेंबर्स की ज़रूरत है उसको ऊंचा करे, उसको उठाए, ताकि उसको नीचे नहीं गिरने दे। तो ये एक ज्वाइंट फैमिली का आधार हो जाता है। और सपोर्ट ईच अदर उसी चीज़ का एक पार्ट है कि हम लोग एक दूसरे से सपोर्ट करें। आप लोग पॉइंट तो पिछले बार लिख ही चुके थे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ, आर्गूमेंट्स, कम्युनिकेशन और सपोर्ट ईच अदर, और अर्निंग सोर्स जो मैंने अभी बात किया, अर्निंग, क्योंकि जब हम बच्चों को मौका देते हैं अर्निंग करने का, तो वो ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ेगा। और तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है ईगो हम लोगों ने पिछले बार बात किया ही था। ईगो हमें हर जगह पे नीचे लेके आता है। आप अगर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको ईगो जो है हमेशा नीचे लेके आएगा। अब ईगो नीचे लेके क्यों आता है? क्योंकि हम किसी न किसी बात पे ईगो में आ जाते हैं। मतलब ये बहुत ही, क्या कहा जाए, ये मतलब बेसलेस बात है। चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर में हो, चाहे नौकरी में हो, हमें उसने ये कह दिया, हमें उसने वो कह दिया, हमें इसने ऐसा क्यों कहा। तो दोस्तों इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि नॉर्मली हम लोग पीछे की बातों को लेके दुखी रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि हम लोग पीछे की बातों को देख के दुखी रहते हैं। तो हमें ये समझना है कि पीछे कुछ अगर बीत गई है तो उसे भूल जाना चाहिए, उसे इग्नोर कर देना चाहिए, और अपने अंदर इग्नोरेंस कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए कि हम इग्नोर कर सकें, किसी भी बात को हम इग्नोर कर सकें। क्योंकि सब लोग अपने हैं, कहीं कुछ उतार चढ़ाव होता है। और इसी पे मैं कहना चाहूँगा, जीवन पे मैंने पहले भी बात किया था, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है। दोस्तों जीवन ना तो भविष्य में है और ना अतीत में है, जीवन है तो वर्तमान में है। हमें हमेशा वर्तमान में होकर चलना होता है, और अतीत में कुछ हो गई तो उसे भूल के आगे बढ़ें, और भविष्य में अच्छा कुछ करने के लिए अगर वर्तमान को हम सही करेंगे, वर्तमान को हम अच्छे से लेके जाएंगे, हमारा भविष्य भी अच्छा हो ही जाएगा। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऊपर वाले हमें हमेशा सहयोग करते हैं, और ऊपर वाले पे विश्वास रखें। और ऊपर वाले पे वही आदमी विश्वास रख सकता है जो आदमी खुद पे विश्वास रखेगा। अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखें, हमारा विश्वास ऊपर वाले पे बढ़ेगा। और हम लोग उम्मीदों का सहारा छोड़ देते हैं नॉर्मली, लेकिन उम्मीद हमें हमेशा रखनी चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें सोचने के लिए। तो ये दोस्तों हम लोग का ये पार्ट था एक फैमिली के लिए। मैं समझूंगा कि शायद मैं आप लोगों तक पहुंच पाया होऊंगा। इस तरह से हम लोग एक अपने फैमिली को इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर किसी में फैमिली में ये लगता है कि नहीं, ये काम जैसे हम लोगों ने एक पार्ट में किया था कि छोटा बड़ा काम जो भी है, वो किचन से संबंधित जो काम जो लोग एक दूसरे को नहीं बांट पाते हैं और या एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो उस केस में जो हमारा 25,000 का पार्ट है जो एक्सपेंस का, वहाँ चाहे तो हम एक काम के लिए, खाना बनाने के लिए किसी को रख लें, उसका भी ऐड कर दें, और उसको लेके 25-30 हज़ार में सब हो ही जाएगा। उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें सारे फैमिली मेम्बर से जो अर्निंग कर सकते हैं या जो अर्निंग कर रहे हैं। तो इस कारण से ये भी ठीक हो जाता है। अगर खाना बनाने का जिम्मेदारी का एक बोझ खत्म हो गया, अब जो है लोग क्या करेंगे, खाना तो बनाएंगे लेकिन बेसिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो टेस्ट के लिए, कुछ चीज़ों के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, कोई डेजर्ट बनाएंगे, कोई अलग सा कुछ फीड बनाएंगे, कोई अलग सा कुछ खाना बनाएंगे। तो लोग इन्वॉल्व भी रहेंगे एक दूसरे से, और कोई किसी पर डिपेंड भी नहीं रहेंगे, और अच्छे से हमारा फैमिली ग्रो होगा, अच्छे से हमारा फैमिली अच्छा जाएगा। तो ये एक पार्ट था दोस्तों, हम लोगों ने आज बात किया। और मैं समझूंगा कि शायद आप लोग उसको समझ पाए होंगे, या बहुत लोग समझते ही होंगे, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी उम्र के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा भी है इस तरह की चीज़ों को। तो आज का पार्ट हमारा दोस्तों इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।